सबसे ज्यादा आत्महत्या विद्यार्थियों में कोटा में ही होती है। तो एक तो रात तक पढ़ाई मत करो और दूसरा रात तक मोबाइल मत खेलो। बहुत सारे बच्चे रात को 2-2 बजे तक मोबाइल खेलते रहते। ये मोबाइल एक नंबर की घटिया चीज है बच्चों के लिए। मेरे भाई बहन, मोबाइल ने तो आजकल पूरी दुनिया का सत्यानाश करके रख दिया। एक तो आदमी झूठ कितना बोलने लगा मोबाइल से, होता है 5 किलोमीटर, बताता है 1 किलोमीटर। मोबाइल से आदमी झूठ भी बहुत बोलने लगा। मोबाइल ने बहुत सारे लोगों का घर फोड़ दिया। बेटी रहती मुंबई में, माँ रहती जालेरा में, दिन में 20 बार फोन लगाती कि छोरी तू कहीं करे, उसको काम तो करने दे, दादी दिन भर क्यों फोन लगा रही। मोबाइल से आदमी कितना मेरे भाई बहनों मजबूर हो गया, बीमारी लग गई, मोबाइल फोबियो नाम की बीमारी लग गई। दिन में कितनी बार वो ऊपर नीचे कर रहा है। मोबाइल से लोग आपस में टूट गए। घर में माँ है, घर में बाप है, घर में पत्नी है, घर में बच्चे हैं, उनसे बात करने की तो हमको फुर्सत नहीं है। और जो 7 समुंदर पार बैठे, जिनका हम नाम नहीं जानते, जिनकी शक्ल नहीं जानते, जिनके आचार नहीं जानते, जिनके व्यवहार नहीं जानते, उनसे तो दोस्ती करने में लगे हुए हैं। और घर पे माँ बाप तो बेचारे बैठे हुए। मोबाइल से मेरे भाई बहनों बीमारियां हजारों तरह की लग गई। आंखों की बीमारी अलग लग गई, गर्दन की बीमारी अलग लग गई, दिमाग की बीमारी अलग लग गई। ये मोबाइल तो बहुत खतरनाक चीज है मेरे भाई बहनों। मोबाइल बनाया गया था कि वो हम हाथ में रख सके, लेकिन आज हमारे हाथ में मोबाइल नहीं, हम मोबाइल के हाथ में जा चुके। मोबाइल बड़ी गंदी चीज है, बहुत गंदी चीज है। लड़के पागल होने लग गए आजकल मोबाइल के कारण। वो चलाते डिशुम डिशुम डिशुम, क्या कहते उसको, पबजी। एक बार मैंने किसी भैया ने, बहन ने मुझे वीडियो दिखाया था कि पबजी खेलने से एक लड़के के इतने खतरनाक हाल हो गए कि अब वो उसमें जो होता है आदमी उसके जैसा ही व्यवहार करता है। घर में भी चलते चलते वो ऐसे ही बंदूक की आवाज निकालता है, कभी कुएं में गिर जाता है, कभी छत से नीचे कूद जाता है, तो कभी अपने भाई को थप्पड़ लगा देता है, कभी बिस्तर के नीचे घुस जाता है, कभी बेड के नीचे घुस जाता है, कभी खाट के नीचे घुस जाता है। मेरे भाई बहन, क्या है, पागलपन ही तो है। मोबाइल ने हम सबका जीवन बर्बाद करके रख दिया। और हाँ, एक बात और अच्छी तरह से सुन लो। लोग सोचते कि टेक्नोलॉजी है, आगे बढ़ने के लिए हमें टेक्नोलॉजी तो चाहिए ही चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको दुनिया में आगे बढ़ना है तो मेरे भाई बहन, सबसे सरल और सहज साधन है, आप रोजाना अखबार पढ़ो। अखबार पढ़ने से आपका जीके, आपका जनरल नॉलेज बहुत ज्यादा बढ़ेगा। मोबाइल से बढ़ने वाला नहीं, क्योंकि हमको पता है मोबाइल पर क्या देखा जाता है। ज्ञान की बातें तो कौन देखता है, सब माथा पीट की और सब मेरे भाई बहन खून खराबे की बातें देख देख करके दिमाग खराब करते जा रहे हैं। और रही बात आगे बढ़ने की, टेक्नोलॉजी की, तो मेरे भाई बहनों आपको 2 ऐसी हस्तियां बताती हूँ, शायद वहां तक हम लोग भी नहीं पहुंच पाए अभी तक। तो एक तो राजवर्धन सिंह राठौड़, जो पिछले भारत सरकार के शासन में देश के कैबिनेट मंत्री रहे हैं, और दूसरे मेरे भाई बहनों मेघालय, जो अमेरिका की प्रसिद्ध डांसर एवं सिंगर है। इन दोनों का अखबार में इंटरव्यू छपा था। उन लोगों ने स्पष्ट इस बात का जिक्र किया है कि हम हमारे बच्चों को मोबाइल नहीं देते हैं, हम हमारे बच्चों को मोबाइल को हाथ नहीं लगाने देते। फिर भी उनके बच्चे आराम से मेरे भाई बहनों आगे उन्नति कर रहे हैं। वो लोग तो कितने उन्नत हैं, फिर भी अपने बच्चों को मोबाइल नहीं देते। और हमने हमारे बच्चों को मेरे भाई बहनों मोबाइल दे दे के ऐसे लखन बिगाड़ दिए कि पूछो मत। अगर आप अपने बच्चों के सच में हितैषी हैं और बच्चों को आंतरिक हृदय से प्रेम करते हैं। प्रेम 2 तरह के होते हैं मेरे भाई बहन, एक तो बाहर बाहर का दिखावा होता है, एक होता है बाहर का दिखावा, एक होता है आंतरिक हृदय से प्रेम। तो जो बाहरी दिखावा करते वो अपने बच्चों को मोबाइल तो देंगे, लेकिन जो अपने बच्चों को अंदर से भीतर से प्रेम करते हैं वो अपने बच्चों को कभी भी मोबाइल नहीं देंगे। मोबाइल ने ही पूरा सत्यानाश किया है। जहां देखो मेरे भाई बहन, मोबाइल से ही सत्यानाश हुआ है। मोबाइल किसी मिसाइल से कम नहीं है आज के जमाने में। मोबाइल बहुत खतरनाक चीज है। मोबाइल किसी पॉइजन से कम नहीं, जहर से कम नहीं है। इसलिए जिन जिन के पास मोबाइल हो आज से ही छोड़ दो।
घर पे जाके त्याग कर दो। मेरे भाई बहन, हमने तो मोबाइल का पिछले 4 साल से त्याग कर रखा है। हमें तो ऐसा नहीं लगा कि हमको कोई मरने की नौबत आ जाएगी। लोग सोचते रहे मोबाइल नहीं रहेगा तो 1 घंटे के लिए अगर मोबाइल घर पे किसी का छूट जाए, गाड़ी में छूट जाए, कहीं रह जाए, तो लोग ऐसे उनके पसीने आने लग जाते, ऐसे पागल जैसे होने लग जाते, मोबाइल रह गया, मोबाइल रह गया, मोबाइल रह गया। इतने क्यों मोबाइल के गुलाम बनते जा रहे हो? पुराने जमाने में मोबाइल नहीं थे तो क्या लोग जीते नहीं थे? मेरे भाई बहनों, आने वाले समय में ऐसी स्थिति आएगी जिसके पास फोन नहीं होगा वही व्यक्ति मेरे भाई बहनों दुनिया में किसी महान शिखर तक पहुंच पाएगा। मोबाइल ने हमारी भावनाओं को खत्म कर दिया। एक तरफ तो बेचारे का एक्सीडेंट हो रखा है और हम लोग मेरे भाई बहनों वहां सेल्फियां लेने में लग गए। मरने वाला मर गया और हमने केवल फोटो खिंचवा दिए। कहां मर गई आपके भीतर की मानवता? कहां मर गया मेरे भाई बहन अंदर का इंसान? इस मोबाइल ने तो मार डाला। इसलिए मोबाइल का जहां तक हो सके उसको पूर्णतः मेरे भाई बहन प्रतिबंध लगा दो। और दूसरा, अगर प्रतिबंध नहीं लगा सकते, बहुत इमरजेंसी है, तो दिन में कोई एक टाइम फिक्स कर लो कि हम उस समय कोई मैसेज वगैरह देख लेंगे। बाकी तो मेरे भाई बहनों, जो मोबाइल इस्तेमाल आज कर रहे हैं और जिनको लग रहा है कि मोबाइल की चमक धमक से हमारा जीवन संवर रहा है, ये पक्की बात मान लेना, वो चमकीला मोबाइल कल आपको जरूर अंधकार में ही डालेगा। मोबाइल बड़ी खतरनाक चीज है आज के जमाने में। तो मोबाइल से जहां तक हो सके विद्यार्थी दूर रहे।